बात करते हैं ओनरशिप की। देखिए, ओनरशिप लेना एक अपने आप में कला है, एक अपने आप में स्किल है। हर चीज़ की ओनरशिप लेना और हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेना, ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, स्किल होता है ये, राइट। अब आप इसको ऐसे समझिए, देखिए अगर आप हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि टीम अगर परफॉर्म कर रही है तो उसका लीडर अच्छा है, और अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो बजाय ये कहने के कि मेरी टीम ने परफॉर्म नहीं कर पाया, ये कहना चाहिए और ये समझना चाहिए एज अ लीडर कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए था या मुझे क्या करना चाहिए कि जो मेरे गैप्स हैं, जो मेरी वीकनेसेस हैं मेरी टीम के अंदर, हो सकता है कि वो वीकनेसेस और गैप्स एज अ लीडर भी हो, मुझे उन वीकनेसेस और गैप्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करके उसको एनालिसिस करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। अगर मैं ये अप्रोच, ओनरशिप वाली अप्रोच अगर मैं रखता हूं, देन आई थिंक आई कैन बी अ गुड लीडर। आई एम श्योर आपने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी होंगी, अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में चेक करेंगे या आप अपने बिजनेस में भी चेक करेंगे, ये बड़ा आसान होता है ये कहना कि ये काम नहीं हो पाया उसकी वजह से, या ये काम नहीं हो पाया इसकी वजह से। देखिए, लीडर कभी भी ब्लेम नहीं करता है, कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करता है, एक्सक्यूजेस नहीं फाइंड आउट करता है। एज अ लीडर ही ऑलवेज फोकसेस on the areas of improvement, how it is to be done and how it is to be improved. So instead of saying this कि ये उसने किया इसने किया, please have this approach to get this done and ensure कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं करूं ताकि मैं भी परफॉर्म कर पाऊं और मेरी टीम भी परफॉर्म कर पाए। तो इसमें आप एक बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जिसका नाम है स्वॉट। स्वॉट को हम बोलते हैं S इज फॉर स्ट्रेंथ, W इज फॉर वीकनेस, O इज फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T इज फॉर थ्रेट। तो ये एक एनालिसिस होता है, आप टीम वाइज बना सकते हैं, आप अपना खुद का भी बना सकते हैं। इससे आपको स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में पता चलेगा ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड यू विल बी अ गुड लीडर if you take that extreme ownership। आइए सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है बिलीव। सबसे पहले ना अपने आप में बिलीव जरूर होना चाहिए, और मैं तो इसको ऐसे समझता हूं कि एक वर्ड होता है कन्विक्शन। देखिए, कन्विक्शन तभी आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में आएगा जब आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज, आपकी जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर होंगे। अब आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में काम कर रहे हैं या आपकी खुद की प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है जिसमें आप लीडर हैं। अब देखिए, अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, राइट, और अगर आप प्रोडक्ट के डाउट्स को हाइड करोगे, छुपाओगे, तो वो कन्विक्शन आपके चेहरे पे नहीं दिखेगा और वही कन्विक्शन आप अपनी टीम में डिलीवर नहीं कर पाओगे, और देयर विल बी अ लॉट ऑफ केओस जो आपको टीम में देखने को मिलेगा। एक अच्छा लीडर क्या करता है? एक अच्छा लीडर सबसे पहले एक कन्विक्शन को क्रिएट करने के लिए जितने भी डाउट होते हैं वो अपने सुपर लीडर के पास लेके जाता है। ब्रिंग ऑल दोज डाउट्स एंड क्वेश्चंस टू द सीईओ ऑफ द कंपनी, गेट द सॉल्यूशंस, गेट द आंसर्स। प्लीज मेक श्योर एज अ लीडर यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट फर्स्ट, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट द लीडर, आप लीडर के साथ साथ यू आर ऑल्सो प्लेइंग एज अ रोल मॉडल, एंड द नंबर ऑफ टीम मेंबर्स हु आर वर्किंग अंडर योर टीम, उनके लिए आप रोल मॉडल हैं। और अगर आपके चेहरे पे ही वो कन्विक्शन नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज, तो वो आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन आपके चेहरे और आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो प्लीज मेक श्योर कि एक बिलीव होना बहुत जरूरी है, एक कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, and what you have to done is please get all the questions, bring it to the CEO of the organization or bring it to the super leader of your team, get it done, and then have conviction on your face, be confident and deliver that confidence to your team.
So please believe in yourself first, then it will be reflected in your team. Lesson number 3, check the ego. Now this is my favorite. I'm sure आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग एज अ मैनेजर, एज अ लीडर रहे होंगे, राइट, जहाँ पे आपको लगा होगा कि यार ईगोइस्टिक पर्सन है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू ऑल द लीडर्स, बट मेरा यहाँ पे किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है. आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स. तो अगर आप ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के सोचिए, यकीन मानिएगा यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न. Someone rightly said that ईगो से ई हटा दो तो गो होता है, लेकिन अगर गो के साथ ई लगा होगा तो हमेशा ईगो ही रहेगा. एंड someone is also rightly said that you first always learn and then earn. तो अगर आप ईगो को थोड़ा सा साइड पे रख के एज अ जेन्युइन ह्यूमन बीइंग सोचेंगे तो यकीन मानिएगा यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न. Now, as I said, you are also working as a role model, right? You are a role model for your team as well. Now, what will happen if there is an ego which is reflecting in your body or maybe on your face? People will come to you, but they will not express their feelings and emotions with you. Now, what will happen? There will be a communication gap. अब जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो ह्यूमिलिटी आएगी, राइट. हरासमेंट भी आ सकती है टीम मेंबर्स के अंदर. तो जो हम ड्राइव करना चाहते हैं वो ड्राइव नहीं होगा, वो हमेशा गैप रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्रूली बिलीव दैट बिफोर एज अ लीडर यू हैव टू बी अ फर्स्ट ह्यूमन, यू हैव टू बी फर्स्ट अ ह्यूमन बीइंग, राइट. यू हैव टू बी ऑलवेज ग्राउंडेड. एंड एज अ लीडर आपको सबसे पहले हम्बल होना बहुत जरूरी है. अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आपके पास 2 टीम्स है, टीम ए है, टीम बी है, और टीम ए चाहती है कि उनका जो आइडिया है वो इम्प्लीमेंट हो, बी टीम चाहती है कि मेरा आइडिया वो इम्प्लीमेंट हो. अब अगर मेरे अंदर वो ईगो है तो इससे क्या एक चीज और प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर ये प्रोड्यूस होगा कि फेवरेटिज्म होगा. फेवरेटिज्म होगा तो ग्रुपिज्म होगा, राइट. हो सकता है कि देयर कुड बी वन पर्सन हु कैन बी अ फेवरेट फॉर मी, देयर कुड बी वन टीम which can be favorite for me. तो ये लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट नहीं देगा. तो एज अ गुड लीडर, एज आई एम टॉकिंग अबाउट द ईगो, टेक द इनपुट्स फ्रॉम द टीम ए एंड ऑल्सो टेक द इनपुट्स फ्रॉम द टीम बी, राइट. उनके जो आइडियाज हैं, उनके प्रॉज एंड कॉन्स, मेरिट एंड डीमेरिट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप एनालिसिस करें, और एनालिसिस करने के बाद जो बेस्ट निकल के आता है उसको आप इंप्लीमेंट करें. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमूव द ई फ्रॉम गो, राइट. दैट इज ईगो. लेसन नंबर 4 जिसका नाम है एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूल है जो मुझे लगता है कि एक लीडर को बहुत अच्छे से आना चाहिए. इसको आप सिंपल उदाहरण से समझते हैं. सबसे पहले ये समझिए कि अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, ठीक है, अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो एक लीडर 8 से 10 या 12 या 15 लोगों को ही इफेक्टिव हैंडल कर सकता है. बट व्हाट अबाउट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस? व्हेन इट कम्स टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस वेयर एज अ लीडर यू हैव मोर देन 50 पीपल, मोर देन 100 पीपल, तो यू वॉन्ट बी एबल टू कैच एवरी एम्प्लॉय. वहां पे प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी ही होगी. तो यहां पे आप समझिए, एम्पावर का मतलब ये भी है कि आपके टीम में अगर 10 लोग भी हैं तो क्या आप टाइमली उन लोगों को एम्पावर कर रहे हो विद द रिस्पेक्ट ऑफ गिविंग देम रिसोर्सेज, गिविंग देम राइट्स टू टेक डिसीजंस, ट्रेन देम ऑन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट आप एज अ लीडर, क्या आप उनको लीडर जो नेक्स्ट कमिंग लीडर है उसके लिए तैयार कर रहे हो? तो यहां पे एम्पावर की आप पावर समझिए कि एज अ लीडर योर जॉब इज नॉट टू कमांड द पीपल, योर जॉब इज टू अपस्किल देम, टू एम्पावर देम, so that
they should also take the decisions, right? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए you must be having 3 sales managers, जिसमें से एक सेल्स मैनेजर के पास लेट्स से 5 रिटेल स्टोर्स है। अब 5 रिटेल स्टोर्स है और एंड ऑफ द डे तो हर ऑर्गेनाइजेशन ROI पे काम करती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे काम करती है। तो अगर हर सेल्स मैनेजर को हर बार एज अ लीडर, यानी कि आपको देखना पड़े कि आप डिसीजन दीजिए, फिर ही मैं प्राइस में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर पाऊंगा, तो इससे क्या होगा, डिले होगा। डिले क्या आएगा, पहले मेल करेगा, बात करेगा, फिर आप मेल करोगे, आगे बात करोगे, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो लोगों को आप एम्पावर करिए, क्योंकि अच्छा लीडर जब एम्पावर करता है तो उसकी टीम में वो डिसीजन ले पाते हैं। तो यू एज अ लीडर प्लीज टेल योर टीम, डायरेक्ट योर टीम कि भाई ऐसा है 20% मार्जिन, ठीक है, कम से कम रखना है। उसके ऊपर किसी भी प्रोडक्ट में प्राइस अगर ऊपर नीचे करना है तो आप कर सकते हो। दैट इज द एम्पावरमेंट। ताकि एज अ सेल्स पर्सन, एज अ रिटेल स्टोर मैनेजर, he should not look at you at every point of time. He should wholly and solely as an individual will be able to take the decision and get the job done. This is something called empowerment. क्या आप empower करते हो अपनी टीम को? पूछिए अपने आप से। इसमें लास्ट पॉइंट है लीडिंग अप एंड डाउन द चेन। देखिए एज अ लीडर आपके पास भी टीम है और आप भी तो किसी ना किसी टीम के पार्ट हो, यानी कि आपके जो सुपर बॉसेस हैं, आपके जो सुपर लीडर्स हैं। सो I'll share something very important today which I have learned from my past experiences. एक टाइम था जब मैं किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ द टीम। आई वाज नॉट अ लीडर बट मेरे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं हमेशा अपने बॉस के पास जाता था। मैं ये बोलता था सर ये प्रॉब्लम आ गई है, तो मेरा बॉस मुझे जो भी उसको समझ में आता था मेरे को सोल्यूशन देता था, राइट। मैं एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया प्रॉब्लम लेके। चौथी बार जब मैं गया ना उसके पास, तो ही स्ट्रेट अवे सेड टू मी कि मनदीप, इफ यू रियली वांट टू बी अ लीडर, व्हेनेवर यू कम टू मी नेक्स्ट टाइम, प्रॉब्लम होगी लेकिन कम विद द सॉल्यूशन। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि यार प्रॉब्लम अगर हमारे पास है तो सॉल्यूशन भी तो हमारे पास होना चाहिए ना। सो एज अ लीडर आप भी ये कर सकते हैं कि आपके जो सुपर बॉसेस हैं, they are not looking for problem, they are looking for solution. Are you bringing the problem to them or are you bringing the solution to them? That is what an effective leader always does. So don't bring the problem, bring problem with solution. This is one part. Now down the chain में as a leader हमारा क्या काम होना चाहिए कि हमारा जो मिशन है, जो विजन है, या जो हमारा एक प्रोजेक्ट है जो टॉप मैनेजमेंट से ड्राइव हो रहा है, क्या मैं उसको इजीली ट्रांसलेट अपनी टीम के साथ कर पा रहा हूं? पहली बात। दूसरी बात, व्हाट इज इन इट फॉर मी एज अ टीम, उसमें उनका क्या फायदा है, क्या मैं उनको बिल्कुल सही तरीके से कन्वे कर पा रहा हूं? सो एज अ लीडर आई हैव टू बी वेरी वेरी श्योर that whatever is being communicated by me from the top management and as a leader to my team, it is absolutely to the point, it is absolutely transparent with regards to the information, and what is it for me as an individual, right? क्योंकि रिजल्ट तो हमें लाना है ना। तो I strongly believe that leading up and down the chain is very very important tool as a leader, and if you follow it I'm sure you will be able to do it well. So कैसे लगे जी आपको पॉइंट्स? मैंने कोशिश की है कि 4-5 पॉइंट्स में ही आपको मैं समझा पाऊँ कि एज अ लीडर क्या है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी लीडर की इमोशंस और फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई यहाँ पे मेरी कोशिश नहीं थी। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और बुक्स के बेसिस पे मैंने कुछ आपके साथ अपने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अपने थॉट्स डिस्कस किए हैं। तो कैसे लगे ये 5 पॉइंट? पहला हमने बात की एक्सट्रीम ओनरशिप, दूसरी हमने बात की बिलीव इन योरसेल्फ एंड इन योर टीम ऑल्सो। पॉइंट नंबर 3 हमने बात की है चेक द ईगो। पॉइंट नंबर 4 हमने बात की है एम्पावरमेंट। और पॉइंट नंबर 5 हमने बात की है लीडिंग अप एंड डाउन द चेन।
तो कैसे लगे आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा, और ये वीडियो भी उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जिसको वाकई ही ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, कमेंट भी दें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।